Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will focus on the topic that is type conversions and their types and how it works like in two ways automatically and manually. So let's get start. यहाँ पर जो एक सिंपल टॉपिक सिर्फ कवर करने के लिए ऐसी ओवरव्यू करने के लिए दिया है क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स क्या है? क्वालिफायर्स आर अ स्पेशल कीवर्ड्स इन सी चेंज द मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ एन वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो मीनिंग रहता है उसको थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए यहाँ पर क्वालिफायर्स का जो यूज़ होता है। ये आइडेंटिफायर्स और जो कीवर्ड्स है वो तो हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में। पर ये जो एक क्वालिफायर्स है ये भी एक टॉपिक था हमको, तो मैंने ओवरव्यू करने के लिए यहाँ पर दिया है। उसके बाद जो हम यहाँ पर उसके 3 टाइप्स रहते हैं, मतलब 4वें टाइप रहते हैं कभी-कभी वहाँ पर सी में। पर ये जो हम मेन जो टी 3 टाइप्स रहते हैं, वो है पहला जो है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है क्या काम करता है? द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स गिवन। तो कांस्टेंट में जो हम देते हैं क्वालिफायर्स, मतलब सिर्फ़ स्पेशल कुछ उसको टैक्स करने के लिए वेरिएबल को, वो यहाँ पर हम क्वालिफायर्स देते हैं। तो हम कभी कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, बाकी वोलेटाइल का यूज़ कर सकते हैं। वोलेटाइल का काम क्या है? द वैल्यू कैन बी चेंज एनी टाइम इवन इफ द प्रोग्राम डजंट चेंज इट। तो प्रोग्राम जब वैल्यू को चेंज नहीं भी करता है तो भी जो है वोलेटाइल वैल्यू को चेंज करता है। यहाँ पे वोलेटाइल का ये मतलब है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है यूज विथ पॉइंटर्स। तो ये आप आगे देखने वाले हैं। तो ये सिर्फ क्वालिफायर्स का टॉपिक, मतलब ये यहाँ पर इसके लिए है कि आपको ओवरव्यू करने के लिए कि क्वालिफायर्स है वो क्या होता है। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आगे का जो हम टॉपिक देखेंगे अभी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का मेन टॉपिक वो है टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या है? व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? So here, type converter in C is the process of changing variables data type from one to another. तो यहाँ पर जो है type conversion used to change data types of variables from one to another. This is often necessary when you need to perform operations involving different data types, such as adding an integer to float. That is, C handle this in two ways. तो ये जो टाइप कन्वर्जन है ये यूज़ कब होता है? जब हम कभी भी ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हम एडिशन करते हैं, जो कि हम या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, और जो इंटीजर वैल्यू है वो फ्लोट में एडिशन करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टाइप कन्वर्जन का यूज़ होता है। तो सी जो है वो टाइप कन्वर्जन में 2 टाइप्स से उसको हैंडल कर सकता है। तो जो पहला जो टाइप है हमारा टाइप कन्वर्जन का वो है इम्प्लिसिट, और सेकंड जो टाइप है वो है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, तो ये हम अभी आगे के स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर टाइप है वो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट का क्या है, मीनिंग क्या है होता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। पर ये इम्प्लिसिट का टाइप अपन एकदम सिंपल में भी देखेंगे, और इसके बाद जो है हम टर्बो सी में उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन दैट इज ऑटोमेटिक इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय अ कंपाइलर। तो जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू होता है। मतलब उसको अपन यूजर का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू अगर हम चेंज होती रही ऑटोमेटिकली, तो वो होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इट हैपन्स व्हेन द कंपाइलर कैन सेफली कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ लार्जर वन विदाउट एनी रिस्क और लूजिंग डेटा। तो ये जो टाइप कन्वर्जन है वो एकदम सेफली कन्वर्ट करता है स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप को विदाउट एनी रिस्क और लूजिंग डेटा। तो ये किसी भी बिना रिस्क और लूजिंग डेटा के अपने एक टाइप में से दूसरी टाइप में डेटा को कन्वर्ट करता है। द कंपाइलर फॉलोज अ हायरार्की ऑफ अ डेटा टाइप फॉर दिस प्रोसेस। तो एक हायरार्की मेंटेन करता है ये। तो ये स्मॉलर से बिगर, बिगर से मतलब बिगर से और बिगर, ऐसे हायरार्की फॉलो करता है। हम लार्जर से स्मॉलर नहीं करते, यहाँ पे स्मॉलर से लार्जर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर वैल्यू को, फ्लोट से इंटीजर में नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक बार आपने नोटिस की होंगी। तो उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ऐड एन इंटीजर एंड अ फ्लोट, द इंटीजर विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू फ्लोट बिफोर द एडिशन इज परफॉर्म। तो यहाँ पर जो है हम जब एडिशन करते हैं इंटीजर और फ्लोट की, तो वहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है फ्लोट वैल्यू में। तो वो कैसे? टाइप कन्वर्जन की हेल्प से। और यहाँ पर हम यूज़र का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है वहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे हमें एक एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि एक एडिशन हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद एक मेन फंक्शन ऐड किया, ए को वैल्यू प्रोवाइड की, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड की, और बी को फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड की।
उसके बाद हमने जो रिजल्ट है वो फ्लोट में स्टोर किया, फ्लोट वैल्यू में स्टोर किया, क्योंकि यहाँ पर हमको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल देख रहे हैं, तो हमको जो रिजल्ट है वो थोड़ा डेसिमल में चाहिए, जैसा 0 पॉइंट समथिंग हियर 0.000 जो कुछ है वो डेसिमल में आएगा यहाँ पर। और जो रिजल्ट है उसको हम ए और बी को प्लस कर दिए, मतलब ये इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू को प्लस कर कर यहाँ पर रिजल्ट में हमने वैल्यू प्रोवाइड की और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट किया। तो इसका क्या आंसर आएगा ये हम अपन एक एग्जाम्पल में देखेंगे, जो है वो हमारा टर्बोसी में हम विंडो ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमने जो एग्जांपल देखा था वो यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड है कि ये फंक्शन ऐड किया, उसके बाद वैल्यू प्रोवाइड की, उसके बाद उसको रिजल्ट में स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर पहले कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, 0 एरर्स आ गए। उसके बाद हम रन करेंगे प्रोग्राम्स को। तो ये देखो हमारा वैल्यू में आया कि रिजल्ट इक्वल्स टू 13.300, जो कि हमारा, ये देखो यहाँ पर अगर इसका मतलब क्या था, यहाँ पर हमने इंटीजर को, ये जो 10 है इसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, जो कि है 10.000 समथिंग, 10.00 समथिंग। तो वहाँ पर मतलब ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने जो है इम्प्लिसिट कन्वर्जन फॉलो किया है, और यहाँ पर विदाउट एरर हमको रिजल्ट दिख गया है। तो इसको ही हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हैं, जो कि बिना किसी यूज़र के इंटरफेस के थ्रू होता है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इम्प्लिसिट तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज दैट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। व्हाट इज हियर वी विल सी व्हाट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और अ टाइप कास्टिंग इज डन मैन्युअली बाय अ प्रोग्रामर। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो मैन्युअली प्रोग्रामर के थ्रू होता है, जैसे इम्प्लिसिट में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, और ये मैन्युअली प्रोग्रामर के थ्रू थ्रू यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होता है। यू यूज अ कास्ट ऑपरेटर, डेटा टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, जो कि टू पैरेंथेसिस के बीच में यूज होता है टू फोर्स अ वेरिएबल टू बी कन्वर्टेड टू अ स्पेसिफिक टाइप। तो जो वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए हम मैन्युअली प्रोवाइड करते हैं टाइप का जो कास्ट ऑपरेटर है वो। दिस इज टिपिकली यूज्ड व्हेन कन्वर्टिंग अ लार्ज डेटा टाइप टू अ स्मॉलर वंस। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट में क्या था कि हम जब ये है डेटा टाइप है वो स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट करते थे, पर एक्सप्लिसिट में ऐसा है कि हमको लार्जर टू स्मॉलर में कंप्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर डेटा लॉस की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है हम मैन्युअली करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली होता है। वेयर डेटा लॉस कैन ऑकर, जो ऐसे मैंने बोला कि डेटा यहाँ पर लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग अ फ्लोट टू एन इंटीजर वैल्यू दैट ट्रंकेट द डेसिमल पार्ट। मतलब जो डेसिमल पार्ट है, कोई भी वैल्यू का अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 15.85, तो यहाँ पर जो हम अगर इसको ये अगर इंटीजर वैल्यू, ये फ्लोट वैल्यू को हमने इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो ये इंटीजर वैल्यू में हम ये वैल्यू आएंगी सिर्फ 15। उसके बाद जो डेसिमल फॉर्म के बाद में जो भी डिजिट्स है वो यहाँ पर कट हो जाएंगे, ट्रंकेट हो जाएंगे। क्यों? तो हम यहाँ पर जो फ्लोट वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद की वैल्यू जो है वो जो भी डिजिट रहेंगे वो कट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम देख बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेटा लॉस की जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ये जो है वो मैन्युअली करना पड़ेगा अपने को, कभी भी करना होगा तो। फ्लोट वैल्यू एक लिए जो है 5.75, और वो बी, एक बी इंटीजर का वेरिएबल लिया है, और फिर जो है बी को हमने इंटीजर की वैल्यू प्रोवाइड की है जो कि पहले ए की थी, और वहाँ पर प्रिंट किया है। तो ये जो एग्जांपल है हम टर्बो सी में देखेंगे। तो ये देखो हमारा सेकंड एग्जांपल है, जो हमने देखा था कि जो फ्लोट वैल्यू के हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करते। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो ए वेरिएबल है उसमें फ्लोट वैल्यू दी थी 5.75, और उसको जो है उसके बाद वही वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे फोर्सफुली, जो कि यूज़र थ्रू होता है। और जो यूज़र थ्रू होता है तो मतलब वहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लार्ज वैल्यू जो है वो
स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स है वो यहाँ पर लॉस हो सकते हैं मतलब अगर दो एग्जांपल देखेंगे, एक सबसे पहले देखेंगे कि बिना कन्वर्ट के कैसे वैल्यू दिखती है, और उसके बाद देखेंगे कि कन्वर्ट के वैल्यू कैसे दिखती है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमको आंसर जो आएंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे यहाँ पर, तो 0 एरर्स आ गए। उसके बाद रन करेंगे प्रोग्राम को, तो सबसे देखो हमने हमने जो यहाँ पर दिया है वैल्यू 1 में हमने देखा था कि जो ए की वैल्यू थी वो 5.75 थी, और उसके बाद में हमने जो फोर्सफुली कन्वर्ट किया फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू, जहाँ पर हमने बाद में कन्वर्ट किया जो फ्लोट वैल्यू को है वो इंटीजर वैल्यू में, तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल का बाद का जो भी है वो डेटा लॉस हो गया है। और यही था हमारा जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो हम फोर्सफुली करते हैं यूज़र के थ्रू, और जो इम्प्लिसिट है वो मैनुअली होता है जो कि स्मॉलर से बिगर तक जाता है, और ये बिगर से स्मॉलर तक आता है। यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये था हमारे दो एग्जांपल। तो यहाँ पर कोई भी अगर उसके कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कुछ डाउट रहा तो। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मतलब इतना कुछ तो हार्ड है नहीं, पर आपको थोड़ा याद रखने में दिक्कत जा सकती है कभी कभी। जो एग्जाम्पल है वो आप खुद ट्राई करके देखना, और जो प्रोग्राम्स मैंने दिए दो वो भी आप ट्राई करके देखना कैसा आता है। तो यहाँ पर था, यही था अपना आज का वीडियो। नाउ यू नो what is explicit and implicit type conversion, their difference. If you found this video help you, don't forget to like, share and subscribe to stay updated with this series. Thanks for watching and I will see you in the next video. Keep learning and happy coding.